सोचिए, अगर बेहतर नींद के लिए दी जाने वाली सबसे आम सलाह असल में उतनी सही न हो तो क्या हो अगर सोने जाने के समय से भी ज्यादा जरूरी कुछ और हो। आज हम नींद से जुड़ी एक ऐसी ही बहुत बड़ी गलतफहमी की पर्दे खोलने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो हम उस बड़ी गलतफहमी की बात करेंगे, फिर हम नींद के असली एमवीपी यानी सबसे जरूरी खिलाड़ी की पहचान करेंगे, अपनी बॉडी क्लॉक के पीछे की साइंस को समझेंगे और ये जानेंगे कि नींद कितने घंटे ली इससे ज्यादा जरूरी ये क्यों है कि वो कितनी रेगुलर है, और आखिर में एक परफेक्ट रूटीन बनाने के तरीके भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, नींद से जुड़ी वो सबसे बड़ी गलतफहमी। क्या हम रात के गलत सिरे पर ध्यान दे रहे हैं? अच्छा, जब भी अच्छी नींद की बात होती है तो दिमाग में सबसे पहला नियम क्या आता है? ज्यादातर लोगों का जवाब शायद यही होगा कि भाई रोज एक ही टाइम पर सो जाओ। और बस यहीं पर सारा खेल पलट जाता है। आम सलाह तो यही है कि सोने का टाइम फिक्स रखो, लेकिन असली चाबी है जागने का एक जैसा समय। हाँ, बिल्कुल सही सुना। साइंस यही कहता है कि रोज एक ही समय पर जागना एक ही समय पर सोने से कहीं ज्यादा जरूरी है। और इसी बात से हम पहुंचते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, नींद का वो हीरो जिसके बारे में हम कम ही बात करते हैं। चलिए मिलते हैं अपनी रातों के आराम के इस असली एमवीपी से। देखिए, एक जाने माने स्लीप साइंटिस्ट हैं डॉक्टर जेसन सी ओंग। वो साफ साफ कहते हैं, अगर आपको रेगुलर बेसिस पर अच्छी नींद चाहिए तो सबसे जरूरी काम जो आप कर सकते हैं वो है जागने का एक पक्का टाइम रखना। मतलब एकदम सीधी और सपाट बात जो हमारी पुरानी सोच को चैलेंज करती है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि जागना जरूरी है, पर ऐसा क्यों है? चलिए अब इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। हमारा तीसरा भाग, अपनी बॉडी क्लॉक को डिकोड करना, मतलब हमारे अंदरूनी शेड्यूल के पीछे का विज्ञान। यहाँ एक टर्म आता है सर्केडियन रिदम। सीधी भाषा में कहें तो ये हमारी बॉडी की अपनी 24 घंटे की घड़ी है जो ये तय करती है कि कब नींद आएगी और कब हम जागे रहेंगे। और मजे की बात यह है कि इस घड़ी का अलार्म हमारे जागने के टाइम से सेट होता है, सोने के टाइम से नहीं। मतलब हमारा वेकअप टाइम एक एंकर की तरह है जो पूरी घड़ी को सेट करता है। और जब ये रिदम, ये लय बिगड़ती है ना, तो हमें होता है सोशल जेट लैग। ये बिल्कुल वैसी ही फीलिंग है, थकी थकी कंफ्यूज्ड, जैसे किसी दूसरे देश में लंबी फ्लाइट के बाद होता है। वीकेंड पर देर तक सोना या किसी रात नींद पूरी ना होने पर सुबह देर तक पड़े रहना हमारी बॉडी क्लॉक के साथ वही करता है जो एक टाइम जोन से दूसरे में जाना करता है, कंफ्यूज कर देता है। और यहीं से ये बात और भी साफ हो जाती है कि नींद की क्वांटिटी से ज्यादा जरूरी उसकी क्वालिटी और रेगुलरिटी है। हमारा चौथा भाग इसी पर है कि कब सोना कितना सोने से ज्यादा जरूरी क्यों हो सकता है। अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी स्टडी हुई थी जिसमें लगभग 80,000 लोगों को शामिल किया गया था, और उसमें नींद की रेगुलरिटी और मेंटल हेल्थ के बीच एक बहुत ही गहरा कनेक्शन पाया गया। और ये बात सिर्फ थका हुआ महसूस करने से कहीं कहीं आगे की है। अब जरा इस ग्राफ पर नजर डालिए, ये कमाल की चीज दिखाता है। देखिए, यहाँ तक कि जिन लोगों की नींद पूरी हो रही है, मतलब वो 7-8 घंटे सो रहे हैं, लेकिन अगर उनका पैटर्न इर्रेगुलर है, मतलब कभी भी सो रहे हैं कभी भी जाग रहे हैं, तो उनमें मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का रिस्क कहीं ज्यादा है। ये जो ऊंचा वाला बार है ना, यही दिखा रहा है। तो मुद्दा सिर्फ नींद की कमी का नहीं, रेगुलरिटी का है। और आंकड़े तो सच में चौंकाने वाले हैं। जो लोग नींद तो पूरी लेते हैं लेकिन इर्रेगुलर तरीके से, उनमें डिप्रेशन का खतरा रेगुलर सोने वालों के मुकाबले 47% ज्यादा होता है। 47%, ये बहुत बड़ा नंबर है। और बात सिर्फ डिप्रेशन की नहीं है, एंग्जाइटी का खतरा भी 35% तक बढ़ जाता है। ये नंबर्स हमें बार बार एक ही बात बता रहे हैं कि कैसे और कब सोया जाए, ये बहुत मैटर करता है। तो सवाल उठता है कि ये इर्रेगुलरिटी इतना नुकसान करती क्यों है? वेल, इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो ये हमारी बॉडी क्लॉक का पूरा सिस्टम हिला देती है। दूसरा, ये हमारे मूड को कंट्रोल करने वाले केमिकल्स, जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, उन पर भी असर डालती है। इतना ही नहीं, ये स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को भी बढ़ा सकती है और बॉडी में एक हल्की लगातार चलने वाली सूजन भी पैदा कर सकती है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। हमारा आखिरी भाग, योर क्लॉक वर्क रूटीन, मतलब अपनी नींद को वापस पटरी पर लाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स। चलिए तो अपना रूटीन घड़ी की सुई की तरह सेट करते हैं। स्टेप नंबर 1 और सबसे इंपॉर्टेंट, अपना जागने का टाइम फिक्स कीजिए। कोशिश करें कि वीकेंड्स पर भी 15 मिनट के अंदर अंदर ही उठ जाएं। स्टेप 2,
अगर 20 मिनट हो गए और नींद नहीं आ रही तो बिस्तर छोड़ दीजिए, उठकर कुछ बोरिंग सा करिए और जब जोर की नींद आए तभी वापस बिस्तर पर जाइए। स्टेप 3, बिस्तर सिर्फ सोने के लिए है, उसे अपना वर्क फ्रॉम होम डेस्क या टीवी रूम मत बनाइए। और स्टेप 4, अपना दिन का रूटीन कंसिस्टेंट रखिए। अगर रात को नींद अच्छी नहीं आई तो अगले दिन के काम मत छोड़िए, ऐसा करने से इंसोम्निया की आदत और मजबूत होती है। और अंत में साइकोलॉजिकल मेडिसिन जर्नल की एक लाइन मानो पूरी कहानी का सार बता देती है। नींद और जागने का एक रेगुलर साइकिल बनाए रखना शायद उतनी ही नींद पूरी करने जितना जरूरी है, या हो सकता है उससे भी ज्यादा। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? यही कि अच्छी नींद का राज सिर्फ घंटों की गिनती में नहीं, बल्कि रेगुलरिटी यानी कि एक पक्के रूटीन में छुपा है। तो अब सोचने वाली बात यह है, क्या आपकी बॉडी क्लॉक आपका साथ दे रही है या आपके ही खिलाफ काम कर रही है?